फौजी के तौर पर जब ऐसे तमाम घोटालों के आरोप लगते हैं देश की सरकारों पर, तो कैसा महसूस होता है आप लोगों को? देखिए, अभी बोफोर्स का नाम लिया था आपने। न किसान के साथ खरी उतरी, न जवान के साथ खरी उतरी, न तो महिलाओं के साथ खरी उतरी। योगी सरकार बिल्कुल ढोकोसली सरकार है। ये सारे मड़गनंत हैं, इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस की अस्थाई और एक सूझी बूझी सरकार को लाना है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे दाहिनी तरफ मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा पहले सुभाष मिश्रा जी का, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं और एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट में ये वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही साथ श्री अमरनाथ यादव, जो कि जिला चेयरमैन है एक्स सर्विसमैन कमेटी में। दोनों लोगों का संयुक्त रूप से स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। सबसे पहला सवाल मिश्रा जी आपसे, कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि चाहे वो बोफोर्स का मामला हो या ऐसे तमाम आरोप लगे हैं सैनिकों के विरुद्ध की कांग्रेस साजिश करती है। फिर भी आपकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है एक सैनिक के रूप में। पहले हम जानना चाहेंगे सैनिकों के मन में क्या भाव रहते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, सैनिक जब से आज़ादी मिली है, सैनिकों के मन में भावना है कि हिंदुस्तान के नक्शे को, भौगोलिक स्थिति को भारतीय सेना ने बदला है। आप सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को हमारे आज हिंदुस्तान में है, सिक्किम हमारे हिंदुस्तान में है, और भी बहुत से भौगोलिक स्थितियों को भारतीय सेना ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक विश्व का रिकॉर्ड कायम किया है। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय सेना ने जो विश्व में भूतो न भविष्यति है, उसमें 1971 में पूरे सुपर पावर एक साथ होने के बावजूद एक रसिया हमारे साथ था। और भारतीय सेना ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में विश्व में 13 दिन के अंदर में एक नए देश का निर्माण किया, जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। तो भारतीय सेना हमेशा चाहती है कि इस देश का हम हर रक्षा करेंगे, और कांग्रेस पार्टी से उसका विशेष लगाव है कि भारत के आज़ाद होने के बाद 1948 में जो कबायली हमले हुए पाकिस्तानी सेना द्वारा, 1962 में चीनी सेना द्वारा, 1965 में पाकिस्तानी सेना द्वारा, 1967 में एक युद्ध एक छोटा सा हुआ जो चीनी सेना ने एक हल्का प्रयास किया था, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनके भारी नुकसान पहुंचाया था। और 1971 एक रिकॉर्ड है कि जो आज तक किसी विश्व में सुपर पावर ने किसी देश का भौगोलिक नक्शा नहीं बदला है। केवल भारतीय सेना ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो भी प्रधानमंत्री हैं, अपनी भौगोलिक स्थिति विश्व के नक्शे में एक नया नक्शा बदला है। उत्तर प्रदेश में आप कोऑर्डिनेटर हैं एआईसीसी के। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग 32 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे एक जो दिव्य शक्ति थी इस देश की, स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी ने, उनके द्वारा ये सोचा गया कि जब 1989 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत कांग्रेस नहीं आ पाई, तो उनकी मंशा के अनुसार माननीय जो मुलायम सिंह जी यादव को सपोर्ट करके एक मुख्यमंत्री और सरकार बनाया गया। 1989 में भी जब माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो 202 एमपी होने के बावजूद उन्होंने स्वयं सरकार न बना करके जिसने सरकार बनाई उसको बनाने का मौका दिया। तो इसके कारण से दिन प्रतिदिन हमारी जो शक्ति है, एक लिबरल होने के नाते, एक देश की सत्ता को संपूर्ण अस्थायित्व देने के नाते, हम कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जनता से दूर होते गए हैं। अब माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी यूपी में 2022 में सरकार बनाएगी। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। हम अमरनाथ यादव जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप चौरी चौरा से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप जाना पहचाना नाम भी हैं। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी में वो मैजिक है जो राहुल गांधी काम नहीं कर पाए, वो प्रियंका गांधी कर पाएंगी? देखिए, प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं और यही
एक श्रेय है प्रियंका गांधी का, एक बहुत अच्छा नेतृत्व है जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति, महंगाई के प्रति और शिक्षा के प्रति वो हमेशा बोलती आई हैं। आज के डेट में कोई नेता आगे आकर के किसी भी, चाहे वो आपका खीरी लखीमपुर कांड हुआ, चाहे बाराबंकी में हुआ, जो भी हुआ है, किसी नेता ने भाजपा के खिलाफ विरोध नहीं किया। हमारी प्रियंका गांधी हमेशा जेल जा रही हैं, जेल से छूट रही हैं, फिर भी लगातार विरोध कर रही हैं, जनता के बीच बने रह रही हैं। इसलिए हम लोगों की वो आदि शक्ति के रूप में आई हैं और हमें विश्वास है कि कांग्रेस फिर दोबारा आएगी और 2022 में हमारा परचम फिर से लहराया जाएगा। चलिए, 2022 में परचम लहराया जाएगा। आप दोनों लोग चूंकि सेना से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड आपका सेना का रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2022 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, सैनिकों के या भूतपूर्व सैनिकों के? देखिए, एक तो सैनिकों का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस समय वर्तमान सरकार के नेतृत्व में हमारे देश की सीमा सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले देश की सीमा को सुरक्षित करना है। पूर्व सैनिक के रूप में जो 2014 में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन घोषित करके 500 करोड़ रुपया दिया था। इस सरकार ने केवल जुमला दिया है, 1 रैंक 1 पेंशन लागू सही मामले में नहीं किया है। 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुआ है, तो 1 रैंक 1 पेंशन आपको यही मुद्दा रहने वाला है भूतपूर्व सैनिकों का। और इसके साथ भी मुद्दे बहुत से हैं जो इस सरकार के द्वारा वर्तमान में पूर्व सैनिकों के साथ अनदेखी की जा रही है। उनके समग्र विकास के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में एक मुश्त समाधान था पूर्व सैनिकों के बारे में। यूपी में सरकार बनते ही उस हाई लेवल उच्चाधिकार प्राप्त समिति जो केशव देव उसके नेतृत्व में हुआ था, वो लागू किया जाएगा। यादव जी, आपसे एक प्रश्न है। प्रियंका गांधी के आने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इससे पहले एक कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों को कैसा महसूस होता है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में? हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि कांग्रेस एक आदि शक्ति और बहुत सुलझी हुई सरकार है। कांग्रेस जब भी रही है, हर गरीब की गरीबी को समझी है, नौकरी के बारे में समझी है, महिलाओं की सुरक्षा समझी है। इसलिए कांग्रेस जो है, किसी भी हाल में कांग्रेस ही विकल्प है। खास तौर पे फौजियों का जो 6 पे कमीशन हुआ, उसमें भी फौजियों को अच्छा खासा जो है कि उनके महंगाई को देखते हुए उनको पेमेंट की, और चाहे जो भी रिक्वायरमेंट की गई है, यह सरकार फौजियों को सिर्फ जुमला दी है और कुछ नहीं दी है। जो आपने जानते हैं कि वो फोर्स अगर नहीं रही होती तो कारगिल विजय नहीं हुआ होता। यह सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। फौजियों की भर्ती तक बंद कर दी है। आज के डेट में हमारी सारी सीमाएं जो है सुरक्षित हैं। एक जवान के ऊपर जो है कि 4 जवान की कमी है, लेकिन वो पूरी नहीं कर रहा है। सरकार सिर्फ ये बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, जेल बेच रहे हैं, यही इनका काम है। इनके काम से कोई संतुष्ट नहीं है। खास तौर पे हम रिटायरमेंट फौजी, एक हमारा संघर्ष है, एक आंदोलन है कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये हम लोगों का संकल्प है। जब फौजी ठान लेता है तो वो करके दिखाता है, और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग ये काम करके दिखाएंगे और योगी मोदी को सड़क से भगाएंगे। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, एक फौजी के तौर पर जब ऐसे तमाम घोटालों के आरोप लगते हैं देश की सरकारों पर, तो कैसा महसूस होता है आप लोगों को? देखिए, अभी बोफोर्स का नाम लिया था आपने जी। बोफोर्स एक गढ़ी गढ़ाई राजनीति थी, वो भी अब तो नहीं है इस संसार में। स्वर्गीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस समय वो वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, और उस कहानी को जिस रूप में गढ़ा गया, वो बोफोर्स तोप का जो मामला था, वो भी एक जुमला ही, एक गड़ी साजिश थी। वही बोफोर्स तोप 1999 में इस भारतीय सेना को कामयाबी दी कारगिल में। एक आदर्श सरकार फौजियों के दृष्टिकोण से कैसी होनी चाहिए? हमारा प्रश्न है अमरनाथ यादव जी से। देखिए, मेरा जहां तक ये है, आदर्श सरकार फौजियों को सही सलामत वर्दी, सही सलामत व्यवस्था और सही सलामत देश की शासन प्रशासन को देखना,
और गरीबों और किसानों की सरकार होनी चाहिए। ये सरकार वो है नहीं। न किसान के साथ खरी उतरी, न जवान के साथ खरी उतरी, न तो महिलाओं के साथ खरी उतरी, न तो जवानों के साथ। और बेरोजगारी का एकदम देख लीजिए, आज के डेट में तेल का भाव देख लीजिए, प्याज का भाव देख लीजिए। महंगाई इस चरण सीमा पे है कि एक गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी क्या अपने बच्चे को पढ़ाएगा और क्या अपनी दवाई कराएगा और क्या खाएगा। आप देखिए, योगी सरकार बिल्कुल ढोकोसली सरकार है। ये सारे मणगणंत हैं, इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस की अस्थाई और एक सूझी बूझी सरकार को लाना है और तभी इस देश का उद्धार होगा। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सुभाष मिश्रा जी। पहले तो इस उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि 2022 में आगामी चुनाव में इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए उसी प्रकार काम करना होगा जिस प्रकार अंग्रेज़ों के शासन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने काम किया था और जन जागरण करके उस सरकार को उखाड़ फेंका था। अब भी ये वक्त आया है, हम सबके हाथ में। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए इस जुमलेबाज सरकार को, भाजपा की सरकार को, आरएसएस पोषित सरकार को उखाड़ फेंकना है। चलिए अमरनाथ यादव जी। मेरा भी यही कहना है कि अगर सही छवि वाली सरकार चाहिए जो हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का सही मायने में विकास कर सके, वर्दी वाले को वर्दी का रुतबा कायम कर सके, किसान को अपना सही समय पर उसका बीज, खाद सब चीज़ उपलब्ध करा सके, यही मेरा कहना है। मैं अपने साथ साथ पूरे एक्समैन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर सही समय पर सही कुछ करना है तो ये मौका हाथ से न जाने पाए। इस योगी मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और 22 में प्रियंका जी के नेतृत्व में, जो दुर्गा स्वरूप हैं, उनके नेतृत्व में सरकार को बनाइए। महिला सुरक्षित, देश सुरक्षित, शिक्षा सुरक्षित, वर्दी सुरक्षित, सारी सुरक्षित व्यवस्थाएं हमारी प्रियंका गांधी जी का है और इनका जुल्मा नहीं है। आप देखिए, कोरोना में, नोटबंदी में जितने काले धन आए, कोई नहीं आया। रोड पे लोग भिखारी के जैसे घूम रहे हैं। आज किसी लड़की के शादी करने के लिए एक किसान के पास कोई धन नहीं है कि वो शादी कैसे करे, इतने महंगाई में कैसे व्यवस्था करे। लेकिन क्या है, कुछ नहीं है। सरकार बिल्कुल धोखोसली है। मैं तो यही कहूंगा कि जितने मेरे रिटायरमेंट फौजी भाई हैं, अगर उनसे मेरा यही गुजारिश है और साथ में किसान भाइयों से और मेरे नौजवान भाइयों से यही गुजारिश है कि इस जुमलाबाज सरकार को किसी न किसी कीमत पे उखाड़ फेंकिए और सच्ची और साफ सुथरी वाली सरकार प्रियंका जी के नेतृत्व में बनाइए और उत्तर प्रदेश को चमकाइए। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर और एक्स सर्विसमैन कमेटी के वाइस चेयरमैन श्री सुभाष मिश्रा जी, साथ ही साथ चौरी चौरा से बिलोंग करने वाले और गोरखपुर जिले के जिला चेयरमैन एक्स सर्विसमैन कमेटी के श्री अमरनाथ यादव जी। हम इन दोनों का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय द पॉइंट मीडिया को दिया। बाकी ऐसे ही लोगों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।